एक बार बीजेपी के मिनिस्टर पीयूष गोयल की ये स्टेटमेंट सुनो। We are focused on food delivery app, turning unemployed youth into cheap labor. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies. And with that, they today dominate the electric mobility ecosystem. तो इनका मानना ये है जो हमारे स्टार्टअप्स है स्विगी, जोमेटो या फिर ब्लिंकिट, ये हमारी यूथ को एज अ चीप लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इंडिया में कोई इनोवेशन हो नहीं रही है। और इनका कहना है कि इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए। अब इनसे कोई पूछने वाला हो जो हमारी यूथ है, इसके पास पहले ही स्किल्स नहीं है, तो इसे जॉब कहाँ दोगे? अगर ये अपना घर चलाने के लिए स्विगी, जोमेटो पे डिलीवरी कर भी रहे हैं तो उससे इनका घर ही चल रहा है। इनके पास वैसे भी कोई स्किल्स नहीं है, इन्हें कहाँ पे तुम जॉब दे दोगे? और अगर मुझे स्टार्टअप करना भी है, सबसे पहले इतना सारा तो पेपर वर्क, उसके बाद अगर मैं किसी तरह उस पेपर वर्क को कर भी लूँ तो बीच में इतना सारा करप्शन है कि दूसरों को पैसे खिलाने पड़ते हैं। और अगर एक छोटी सी भी चीज बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो उस पर हद से ज्यादा टैक्सेस। तो बिजनेस फ्रेंडली तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ऊपर से तुम कंपेयर भी किसके साथ करते हो? चाइना के, जिनका इनोवेशन एंड R&D का बजट 400 बिलियन से ज्यादा है और हमारा सिर्फ 17 बिलियन। माना कि हमारे देश में जो टैक्स देते हैं उनका नंबर कम है, लेकिन जो टैक्स आता भी है वो भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता। उसमें भी सिर्फ वोट्स के चक्कर में तुम फ्रीबीज बांटते हो, लोगों को फ्री राशन, फ्री बस के टिकट का लालच देते हो। तो कहाँ से बनेगा वो स्टार्टअप का इकोसिस्टम और कहाँ से बिजनेस करना आसान होगा? पिछले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बुरा हाल है, एजुकेशन पे सरकार का फोकस बिल्कुल भी नहीं है। कैसे हमारा यूथ स्किल्ड वर्कर बनेगा? कोई सॉलिड प्लान भी नहीं है इन सबको टैकल करने के लिए। लेकिन गलती सरकार की भी नहीं है। जिस देश के लोग इतने पागल हो कि सिर्फ एक बस के फ्री टिकट और फ्री राशन के पीछे तुम लोग अपना वोट इन्हें दे देते हो, तो इनसे उम्मीद लगाना कि ये सरकार से सवाल पूछेंगे, ये तो बिल्कुल पागलपन है। ये लोग NCERT से मुगल पीरियड की रेफरेंसेस हटा देंगे, लेकिन इनसे ये नहीं होगा कि तुम अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधार। जब किसी को शुरू से ही ये सिखाया जाएगा कि तुम रट्टा मार के पास हो जाओगे तो उसमें स्किल्स कहाँ से आएगी? वो सीखेगा कैसे? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे जितना हो सके उतना शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।